और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि दो विधायकों के अपहरण का केस दर्ज कर लिया गया है। एमएलए बीमा भारती और एमएलए दिलीप राय के अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। दोनों विधायकों के अपहरण का मुकदमा किया गया है। पटना के कोतवाली थाने में केस दर्ज हो गया है। हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर ने यह मामला दर्ज कराया है। डॉक्टर संजीव और इंजीनियर सुनील पर अपहरण का आरोप लगाया गया है। तो यह बड़ी खबर आ रही है कि दो विधायक बीमा भारती और दिलीप राय के अपहरण का मुकदमा पटना के कोतवाली थाने में दर्ज कराया गया है। यह मुकदमा दर्ज कराया है एक और विधायक सुधांशु शेखर ने, जो कि हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और यह मामला दर्ज कराया गया है दो लोगों पर, डॉक्टर संजीव और इंजीनियर सुनील, इन दोनों पर अपहरण का केस दर्ज कराया है सुधांशु शेखर ने। तो मामला जो है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुमत जरूर सरकार ने साबित कर दिया है, लेकिन दो विधायकों के अपहरण का मामला भी दर्ज करा दिया गया है। और जी मीडिया संवाददाता प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश, बताएं जरा क्या मामला है और क्या कहना है सुधांशु शेखर का। बता दें अभिषेक, आज जो है कोतवाली थाने में बीते 11 तारीख को जो है विधायक बीमा भारती और विधायक दिलीप राय के अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। हरलाखी के जो विधायक जो हैं सुधांशु शेखर ने डॉक्टर संजीव और इंजीनियर सुनील कुमार के ऊपर जो है ये अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। मामले को दर्ज करते हुए कोतवाली थाने पुलिस के द्वारा जो है मामले की पड़ताल की जा रही है। वहीं कोतवाली विधि व्यवस्था डीएसपी कृष्ण कुमार मुरारी ने भी साफ तौर से बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की अनुसंधान जो है वो की जा रही है और जो भी बातें सामने आएगी उसके बाद जो है उन पर सभी मामलों को देखते हुए उन पर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी अभिषेक, ये सभी लोग जो हैं जेडीयू के विधायक हैं प्रकाश। जी। और ये डॉक्टर संजीव और इंजीनियर सुनील, ये जो है पूर्व के जो है ये एक विधायक वहाँ जदयू के जो है वो नेता रह चुके हैं और अभी जो है नहीं। जी, तो क्या इनका आरोप क्या है? मतलब इन दोनों ने क्या कुछ मतलब किस तरह से किडनैपिंग का आरोप लगाया गया है? क्या ये लोग मिलने गए थे या फिर कहीं रोक के बंधक बनाया गया है? क्या कुछ कहना है उनका? जैसे कि विधि व्यवस्था डीएसपी कोतवाली का साफ तौर से कहना है कि जो है मामला 9 तारीख का है। 9 तारीख के दिन जो है उनके फोन पर जो है कॉल आता है और उसके बाद जो है उनके साथ जो है बात करते हुए धमकी भरा शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद ये उन्होंने जो है हरसाली के विधायक जो है सुधांशु शेखर ने कोतवाली थाना पहुंच और मामले की जो है लिखित शिकायत दिया था, जिसके बाद से जो है ये सुधांशु शेखर को धमकी दी गई थी कुछ। जी, माफ कीजिएगा, सुधांशु शेखर को धमकी दिया गया था। जी ठीक है प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंतल जी, ये बड़ा गंभीर आरोप है और ये मामला कोतवाली थाने में दर्ज करा दिया गया है। दो विधायकों के अपहरण का मामला है ये। कुंतल जी, हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ अभिषेक जी। इस विषय पे बहुत ज्यादा जानकारी अभी हम लोगों को नहीं मिली है, पर ये पता चला है कि एक अपहरण का मामला कोतवाली में दर्ज कराया गया है। पर एक बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहें, अब बिहार में कानून का राज है और कानून सम्मत जो भी होगा वो होगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये सिर्फ अगर मामला दर्ज कराया गया है तो इस पे जांच होगी। नहीं, और नामजद मामला है ना। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मामला दर्ज कराने वाले भी विधायक हैं। जिन लोगों की किडनैपिंग का मामला है वो दोनों विधायक हैं, बीमा भारती और दिलीप राय, और सुधांशु शेखर हरलाखी विधायक हैं, उन्होंने ये मामला दर्ज कराया है। दो लोगों का नाम भी ले रहे हैं। यही बात मैं बार बार कह रहा हूं अभिषेक जी। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने कहा था कि बिहार में पिछले कुछ महीनों में जो माफिया गुंडे बदमाशों का राज हो गया था, लगता था कि बिहार में कोई कानून और व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा संरक्षण उन लोगों को प्राप्त था लालू परिवार का। अब वो स्थिति बदल गई है। यानी आप ये मानते हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले ये सारी चीजें एक्सट्रीम पर चली गई या उन लोगों ने कोशिश की? भाई आप खुद देखें कि एक जिम्मेदार व्यक्ति मामला दर्ज करा रहे हैं अगर, तो इस पे तो जांच होगी ही होगी ना। इन सारी चीजों पे जांच होगी और सिर्फ वारदात या इसी कंप्लेन की जांच नहीं होगी। ये जितने माफिया बिहार में लालू परिवार का संरक्षण लेके घूम रहे हैं और जिनके ऊपर जो जमीन कब्जा करने वाले हैं, शराब माफिया हैं, ये अवैध खनन के माफिया हैं, बाकी अपराधी हैं, सब तैयार रहे। मैं फिर आपके सामने कह रहा हूं, आपके मार्फत उन लोगों को संदेश देना चाह रहा हूं, बिहार छोड़ दे।
वरना फिर उनके साथ क्या होगा जी। इसका अंदेशा भी वो नहीं लगा सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल जुड़ गए हैं। स्वप्निल, ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है। एक विधायक मामला दर्ज कराते हैं, पुलिस में बाकायदा एफआईआर करते हैं और 2 विधायकों के अपहरण का यह मामला दर्ज कराया जाता है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत गंभीर मामला है। इसको कतई जो है ऐसे नहीं देखा जा सकता कि ये कोई कॉमन केस दर्ज हो गया और केस पर मामला चल रहा है। ये केस संख्या, पहले मैं बता दूं, केस संख्या 104/104/24 ये दर्ज कराया गया है कोतवाली में। और कोतवाली में बकायदा जो डीएसपी हैं उन्होंने इसको कंफर्म किया है। डीएसपी की भी जो बाइट है वो कुछ देर में, जिसको हम लोग प्रतिकृत कहते हैं, उसको भी हम लोग कुछ देर में दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। इसमें बड़ी बात ये है, देखिए फिर से जो हम लगातार अभिषेक आपके साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें यह है कि ये पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि जो 2 लोगों पर केस दर्ज हुआ है कि इन लोगों ने 2 लोगों को एक तरह से हॉस्टाइल किया या कहीं पर रोक रखा। तो उसमें जो डॉक्टर संजीव हैं, ये डॉक्टर संजीव के बारे में बताया जा रहा था कि जेडीयू के जो 5 लोग मिसिंग थे, जो आज से 24 घंटे पहले जब विजय चौधरी के यहाँ मीटिंग हो रही थी, अभिषेक आप भी लगातार बने हुए थे 24 घंटे खबरों पर, तो आप देखे होंगे कि जो विजय चौधरी के यहाँ मीटिंग हो रही थी उसमें ये 5 लोग नहीं पहुंचे थे। 5 लोग नहीं पहुंचे थे और 5 लोग में सबसे अव्वल नाम संजीव, डॉक्टर संजीव का आ रहा था। और डॉक्टर संजीव आज पहुंचे। कल डॉक्टर संजीव ने ये 2 बजे रात में खबर दी और बाकायदा जी मीडिया ने सबसे पहले इसको ब्रेक किया कि संजीव को नवादा रजौली में गेस्ट हाउस में रोका गया है, संजीव का कहना था। और संजीव आज पहुंचे, डॉक्टर संजीव। तो आज संजीव को एक तरह से विसिल ब्लोअर मान रही थी जेडीयू कि ये 5 लोग जो नहीं पहुंच रहे, इसके पीछे कहीं ना कहीं डॉक्टर संजीव हैं। तो इसलिए सुधांशु जो है, सुधांशु शेखर हरलाखी से विधायक हैं, ये हरलाखी से विधायक है, सेकंड टर्म के विधायक हैं। इन्होंने केस दर्ज करा दिया है और बाकायदा इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन डीएसपी ने कर दिया है। अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इस केस का जो फर्दर एस्पेक्ट है वो किस ओर जाता है, क्योंकि अब मेजोरिटी साबित हो चुकी है। अभी एक चीज और मान के चलिए कि अभी ऐसी कार्रवाई भाजपा में होगी, भले केस दर्ज नहीं होगा लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई भाजपा में भी देखने को मिलेगी। और हम लेकिन स्वप्निल, आपने बताया ना कि डॉक्टर संजीव बाद में आ गए थे, यानी डॉक्टर संजीव किस क्षेत्र से विधायक हैं? डॉक्टर संजीव खगड़िया के परबत्ता से विधायक हैं। अब डॉक्टर संजीव अगर वापस आ गए, उसके बावजूद ये केस दर्ज कराया गया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पार्टी को शक है कि डॉक्टर संजीव का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, देखिए अगर प्राथमिकी दर्ज हुई है और वो भी कोई एमएलए दर्ज करा रहा हो, बड़ी बात यह है कि हरलाखी से विधायक हैं सुधांशु, वो केस दर्ज करा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि एक विधायक अपने कलीग के ऊपर, अपने हाउस के मेंबर के ऊपर केस दर्ज कराई, ये बड़ी बात है। इसको आसानी से नहीं देखा जा सकता है, टेकन फॉर ग्रांटेड मामला नहीं हो सकता है ये। इसके पीछे तमाम कहानियां। और एक अपडेट और अभिषेक बहुत छोटा सा कर कि 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी अपने 2 से 3 विधायकों पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी और वो एक्शन की खबर भी आर्टिकल के आएगी। और ये मान के चलिए कि इसमें कहीं ना कहीं मिश्री लाल यादव, नाम कोट कर रहा हूं, उनका नाम हो सकता है और 2-3 विधायक हो सकते हैं जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई 24 घंटे के अंदर, अभी से कल रात 7:15 के पहले कार्रवाई होगी। और वो खबरें भी सबसे पहले से बिहार झारखंड आप तक देंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज की जो बीजेपी है वो मान मनोबल में यकीन नहीं करती, बल्कि जो भी गलत करेगा उन पर सीधे एक्शन के मोड में है बीजेपी? बिल्कुल, दोनों पार्टियों ने लाइन क्लियर कर दिया है। जेडीयू की तरफ से एक विधायक अपने विधायक पर केस दर्ज करा रहे हैं, केस संख्या 104/24, और यही स्थिति भाजपा में भी है। 24 घंटे के अंदर एक्शन होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और रजनीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, ये मामला जो है, यानी कहने का मतलब ये जो फ्लोर टेस्ट का हम लोग इंतजार सब लोग कर रहे थे कि फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, उसमें साफ हो जाएगा कि सत्ता पक्ष ये, विपक्ष ये, मामला खत्म नहीं हुआ है। जेडीयू और बीजेपी बहुमत साबित करने के बाद तो और ज्यादा रिलैक्स मोड में आ गए हैं। अब कोई डर नहीं है, तो अब तो शायद अपनी पार्टी में कुछ सफाई अभियान भी चलेगा कि जो गड़बड़ कर रहा है उन पर कार्रवाई हो। देखिए, अभिभाषण आपने सुना होगा जब विश्वास मत को लेकर प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से रखा गया और उसके बाद जब बारी आई बीजेपी की ओर से, उप मुख्यमंत्री जब सम्राट चौधरी बोल रहे थे, उन्होंने स्पष्ट सदन में कहा कि जिन 5 लोगों ने जिस तरीके से रुख अख्तियार किया है उनका इलाज किया जाएगा, ये शब्द है। तो अब स्पष्ट है कि यानी कि उनकी मुश्किलें जो है उनका इलाज अपने ढंग से, अब किस तरीके का इलाज होगा अब वो देखने की बात है, लेकिन उसके वानगी जो है वो मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि भारी पैसे का लेन देन और तमाम बातें, और यहाँ तक कि पिछले सरकार में आरजेडी पर उन्होंने खुलकर आरोप लगाया पैसे का। तो इस तरीके से तमाम बातें हुई, लेकिन अब जो मसला मामला है
जिस तरीके से गणित थी और उस हिसाब से परिणाम जो है वो एनडीए के पक्ष में नहीं दिखे। अगर आप देखिए कि 3 जो आरजेडी के विधायक हैं उन्होंने पाला बदलकर सत्ता पक्ष का दामन न थामा होता तो 125 की जो संख्या थी अविश्वास प्रस्ताव में मतदान के समय में जो अध्यक्ष के मामले पर था उसमें संख्या 122 पे आ जाती। और ऐसे में समस्या जो है वो नेक टू नेक का बिल्कुल। और इसके अलावा रात जिस तरीके से पूरा मसला मामला हुआ था उसको लेकर अगर अंदर खाने क्या चल रहा है ये बात अगर चेतन आनंद को नहीं पता होता तो निश्चित तौर पे वो आरजेडी के साथ होते, तो ऐसे में ये संख्या और नीचे चली जाती। साथ ही साथ नित्यानंद राय जिस तरीके से आनंद फानन में पहुंचे थे जीतन राम मांझी के घर पर, तो ये 4 जो विधायक हैं तो कुल मिलाकर गडमड की स्थिति थी। लेकिन किसी तरीके से और रजनीश देखिए, अगर इसको देखें राजनीति को समझा जाए, सियासत को समझा जाए तो ये अगर आरोप सत्ता पक्ष लगा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैसे लेन देन किए गए हैं पैसे का, या अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं, अमूमन माना जाता है कि विधायक सत्ता पक्ष के साथ ज्यादा कंफर्ट जोन में होते हैं क्योंकि उसका बहुत आपको क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए भी बड़ा फायदा होता है, आपको गारंटी होती है चीजों की। और ये बात कुछ अभी 2 दिन पहले कही भी थी विजय चौधरी ने कि अमृत है यहां पर और जहर है विपक्ष में। सत्ता पक्ष छोड़कर अगर विधायक विपक्ष की तरफ जा रहे हैं तो कुछ तो मामला हुआ होगा। ऐसे ही मुख्यमंत्री ने पैसे के लेन देन का यानी ये बेसलेस आरोप तो नहीं है कम से कम। देखिए, अब सवाल है कि सत्ता पक्ष की ओर किस वजह से आ रहे हैं या विपक्ष में किस तरीके से जा रहे हैं। देखिए कात्यायन जी, अगर नीतिवाद सिद्धांत की बात नहीं है, अब बात सिर्फ सत्ता और कुर्सी की है। बिल्कुल। तो जहां पे प्रतिबद्धता जो है वो अगर नीति सिद्धांत की न होगी तो फिर बातें जो है कुछ रह नहीं जाती है। तो ऐसे में कोई कहीं भी अपने नफा नुकसान को लेकर कोई कहीं भी जा सकता है। तो व्यक्तिगत कारणों से चाहे जिन्होंने भी पाला बदला या फिर खेल को लेकर शामिल हुए इधर से उधर, उनके पीछे का जो कारण है वो यही रजनीश है। आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी आपका भी। जी शक्ति जी, मामला मैं आपको पहले बता देता हूं कि जेडीयू के 2 एमएलए बीमा भारती और दिलीप राय, इन दोनों के अपहरण का मामला दर्ज कराया है जेडीयू के ही एक और विधायक सुधांशु शेखर ने। और आरोप भी लगाया गया है एक और विधायक पे, चौथे विधायक पे, डॉक्टर संजीव पर और इंजीनियर सुनील पर। बीजेपी जेडीयू दोनों अग्रेसिव मोड में हैं कि कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों पर जिन्होंने पार्टी से दगा करने की कोशिश की है। मैं 2 बात में जानना चाहता हूं। जिन विधायकों का अपहरण हुआ, क्या वे विधायक ये बात स्वीकार किए हैं कि मेरा अपहरण हुआ है? सवाल नंबर 1। तो थर्ड पार्टी जो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं अपने पार्टी की तरफ से, क्या उनका अपहरण हुआ? अब तो इस संबंध में जो लोग अपहरित हुए हैं वही अपनी सफाई दे सकते हैं कि मेरा अपहरण हुआ है कि नहीं हुआ है। सवाल नंबर 2, अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, 3 राजद के विधायक को जबरन उधर दबाव देकर के, धौस देकर के केस मुकदमे का हवाला देकर के बैठा लिया गया, जिसमें प्रहलाद हैं, चेतन के पिताजी को अब पता ही है सब बात कि किस कारण से कैसे क्या हुआ। एक वो और एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि रात के कितने बजे कौन किस परिस्थिति में कैसे कहां से निकाला गया, जो लोग वहां से नहीं निकल सकते हैं फिर मिला गया। अब ये विषय उनका है। हम तो सीधा समझते हैं सीआरपीसी में कि जिन लोगों ने अपहरण का लगाया है आरोप, तो सबसे पहले जो अपहरण जिनका किया गया है खुलकर उनकी एक प्रतिक्रिया आनी चाहिए। तब लगता है कि प्रथम दृष्टया में सीआरपीसी यहाँ पर एस्टैब्लिश होता दिखाई पड़ेगा। लेकिन ठीक है, फिर भी हम लोग मानते हैं, आप भी जानते हैं चूंकि आप खुद भी विधायक रहे हैं, तो विधायक हैं, अगर जनप्रतिनिधि हैं, माननीय हैं, तो जाहिर तौर पर आपके किसी भी कंप्लेन का महत्व है। एफआईआर आपने दर्ज कराई है, कोतवाली थाने में दर्ज कराई विधायक ने। बात यह है कि मुख्यमंत्री सदन में कहते हैं कि पैसे का लेन देन, क्योंकि देखिए शक्ति जी, एक बात तो तय है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में आज की राजनीति बट गई है कि सत्ता पक्ष में सब लोग रहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने इशारा किया कि हमारा साथ छोड़कर अगर कोई जा रहा है तो पैसे का लेन देन हुआ है। इनडायरेक्टली आरोप आप पर लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत बड़ी रकम खर्च की। नहीं, सवाल 2 बनती है।
सत्ता पक्ष के तरफ गए तो कितने पैसे में बीत जाए 3 हमारे विधायक। नहीं, वो तो सम्राट चौधरी ने सदन में कहा ना कि ये तो हम चोरी छिपे क्या सामने उठकर आ गए इधर। ब्रह्म लकीर है क्या? ऐसी बात तो नहीं हो सकती। अगर 3 विधायक उधर गए हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप उन पर लगना चाहिए। अगर सवाल है कि कोई व्यक्ति जिनका अपहरण हुआ है वो खुल करके बोलेंगे कि हमको फलाना व्यक्ति ने लेकिन शक्ति जी वो जो उधर गए हैं उन्होंने तो बयान दे दिया ना। जो जिन पात्रों को आप चयनित कर रहे हैं, जो उधर सत्ता पक्ष की तरफ आपको छोड़कर गए हैं शक्ति जी, उन्होंने बयान दे दिया है। प्रॉब्लम है कि सुनते नहीं। सुन लीजिए, हरलाखी का विधायक, पूर्णिया के विधायक के समय में अपहरण का मामला कैसे और सीतामढ़ी के विधायक के बारे में कैसे बताएगा? ये दोनों सवाल अपने आप में क्या बात करें, साथी विधायक है ना शक्ति जी, जांच होगी। दोनों साथी विधायक है ना। शक्ति जी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके साथ वाले कोई विधायक हैं तो आपको तो पता होगा ना कि क्या घटना हुई है। नहीं, सवाल है कि साथ वाली मतलब नहीं है। मतलब है कि अब रांची का विधायक है, ठीक है, और एक हजारीबाग का विधायक रांची के विधायक का अपहरण की बात कह रहा है, तो रांची वाले विधायक को स्वीकार करना पड़ेगा ना कि हाँ मेरा अपहरण हुआ है कि नहीं हुआ है। सवाल तो कोई भी चीज एस्टेब्लिश करिएगा तो उसकी बात जिनके संदर्भ में कहा जा रहा है, ठीक है, उनकी तो राय आनी चाहिए ना। चलिए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या इस जांच की आंच आरजेडी तक भी पहुंच जाएगी, जो सीएम बार बार सदन में कह रहे थे? एक बात ऐसा नहीं है, आप सीएम क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं मैं बहुत उस पर नहीं जाता। सीएम आग बुल्ला है, सवाल सबको पता है। आप राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ दिया, आपने बसपा को तोड़ करके अपने मंत्री बनाया, आपने रामविलास जी की पार्टी को 2 टुकड़े में तब्दील कर करके रामविलास जी की एक विधायक को आपने अपने पाले में रखा। तो आप करें तो आप जो किया आप सबको पता है कि किया। आप यह भी जानते हैं कि विधायक दल की बैठक में विधायक मौजूद है, उन पर अपहरण करने का, गुम होने का भी एफआईआर दर्ज इसी बिहार की धरती में हुआ, पाटलिपुत्रा थाना में। और आपने देखा होगा, पूरी रिपोर्ट देखी होगी कि सभी वहां पर वरीय आला अधिकारी पुलिस के आकर करके विधायक दल की बैठक में से उसको निकाल करके शक्ति जी क्या ऐसा संभव शक्ति है? जी, मेरा सवाल बहुत साधारण था। आपने बहुत सारी बातें कही। मैं कह रहा हूं, क्या आरजेडी के मन में इस बात का कोई डर है कि जांच की आंच वहां तक पहुंच सकती है? अब तो ऐसी बात आप कह रहे हैं, जांच की आंच का क्या मतलब है? अरे भाई, वो तो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि बार बार सत्ता पक्ष तो यही कह रहा है ना। अरे मुख्यमंत्री ब्रह्म लकीर लिखते हैं क्या? नहीं, मैंने इसीलिए पूछा कि क्या आप लोगों के मन में इस बात की कोई चिंता है क्या? वही कानून है क्या? ऐसा नहीं होता। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो शक्ति यादव, जो कि पार्टी के प्रवक्ता, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता, और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अंतिम लकीर उन्होंने खींच दी। जांच कराए, लेकिन सवाल भी उठ रहा है कि जो विधायक गायब हैं, क्या उन्होंने ये बात कही है कि उनका अपहरण हुआ है? अब सवाल यह है कि अगर अपहरण हो गया है तो वो बोलने कहां से आएंगे कि उनका अपहरण हो गया है? लेकिन हाँ, ये दोनों विधायक गायब हैं और इसका मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।